नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आज शाम के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे। तो तैयार हो जाइए और हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर अच्छी तेजी लौटती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 51,600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी का भाव 70,600 रुपए के ऊपर है। तो एक बड़ी तेजी एक बार फिर से शाम के कारोबार में बुलियन मार्केट में आती हुई दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी इवनिंग के ट्रेड में और बढ़ेगी, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, तरुण सत्संगी हैं, आरएस वेल्थ के, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और औरोबिंदा गयान हैं टाटा म्यूचुअल फंड के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल औरोबिंदा गयान जी आपसे होगा, क्या गोल्ड के फंडामेंटल एक बार फिर से ज्यादा मजबूत हो गए हैं? क्या मानना है आपका? जी हाँ मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। एंड ये 2021 फॉर्चुनेट रहेगा या अनफॉर्चुनेट रहेगा अभी हमको पता नहीं है। आई थिंक पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। म्यूटेंट कोरोना आ रहा वापस आ गया है, तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। बट इसको देखते हुए अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर कनेक्ट करते हैं तो देन गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट हो जाता है, जो इस तरह का सिचुएशन से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कहलाता है। और गोल्ड जैसा कमोडिटी सेफ हेवन के हिसाब से परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अच्छा करता है। तो मेरे ख्याल से करंट सिनेरियो को देखते हुए वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन गोल्ड। और मेरे ख्याल से 2021 भी एक अच्छा ईयर होना चाहिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, चाहे कोरोना वायरस का पूरी तरह वैक्सीन निकल के आ जाए या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन हमको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड या प्रीशियस मेटल का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में ये जरूर हर साल रहना चाहिए और ये साल भी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये साल थोड़ा सा बेहतर और परफॉर्मेंस करके निकल के आएगा, हमको लगता है गोल्ड में। कटके जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज शाम के कारोबार में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या उनको इस भाव पर, इस रेट पर गोल्ड खरीदना चाहिए? क्या सुझाव आपका? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि बाई करके चलना चाहिए क्योंकि जॉर्जिया सेनेट इलेक्शंस के ऊपर भी नजर है अभी। और अगर डेमोक्रेटिक विन हो जाता है तो इन अ वे एक नया स्टिमुलस पैकेज के भी एक होप या दरवाजे खुल जाते हैं और उसका सपोर्ट जो है हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। टेक्निकल फ्रंट पे भी $1950 के करीब है अभी स्पॉट में गोल्ड। साइकोलॉजिकली ये 1950 आज वैसे तो ब्रेक कर चुका है और इसका सपोर्ट अगला जो रेजिस्टेंस है $1975 तक का है। तो मुझे लगता है कि और $20 से $25 तक का उछाल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए 51,700 का भाव चल रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। 51,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि पहला टारगेट 52,000 और फिर 52,250 तक का लेवल जो है आज एंड ऑफ द डे तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। राजीव जी, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस यानी 51,700 रुपए के आसपास गोल्ड में क्या ट्रेड बन रहा है और क्या करना चाहिए गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ट्रेंड तो स्ट्रांग ही है और सुबह से हम बाजार को गर्म होते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है गोल्ड में गर्मी और बढ़ेगी और 52,200 तक के स्तर आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। चांसेस आर फेयर अनफ की आज बाजार और अपसाइड में जाना चाहिए। और अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो 52,500 भी एक लाइकलीहुड टारगेट दिखता है जो अगले 3-4 दिनों में अचीवेबल है। बट अभी करंट रेट से नो डाउट खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का मेंटेन करना पड़ेगा 51,400 का और टारगेट में 52,200 ले सकते हैं आज के सत्र के लिए। ठीक है, तरुण जी, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अभी आपको गोल्ड का प्राइस कैसा दिख रहा है?
क्योंकि अब आप देखिए कि फंडामेंटल हालांकि पहले भी गोल्ड के मजबूत बताए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसको लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या एक बड़ी बाइंग अभी हो सकती है क्या गोल्ड में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सर्टेनली हमने देखा लॉट ऑफ सेफ हेवन बाइंग इस काउंटर के अंदर हुआ है लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर, जिस तरीके से 2.5 ईयर के लो पर डॉलर इंडेक्स है। साइमल्टेनियसली फ्रेश राउंड ऑफ हम रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं यूके के अंदर, अभी लाइवलीहुड है हो सकता है कि अगले 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, स्पेन ने अनाउंस किया हुआ है। सर्टेनली गोल्ड के लिए काफी फेवरेबल सिनारियो है, और अगर जैसे ही ब्रिटेन आएंगे प्रेसिडेंसी इलेक्शन के दिन होने के बाद में चार्ज लेंगे ऑफिस का, सर्टेनली मार्केट ये होप करके चल रहा है कि एक बिगर स्टिमुलस वो यूएस में इंजेक्ट करेंगे। तो ऑल टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है काफी फेवरेबल सिनारियो है। जब तक ये क्लोज नहीं देगा प्राइस डिसाइसिवली, एमसीएक्स की बात करता हूँ 49,000 के नीचे, तो पोजिशनली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। 52,200-250 इमीडिएट टारगेट्स है और हर्डल पॉइंट है, उसके ऊपर जब सर्टेनली ऐसा लगता है 53,500 तक भी प्राइस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए। 51,700 के ऊपर शाम के कारोबार में गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी पर इससे पहले अरविंदा जी एक छोटा सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि क्या लंबे समय में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में आप आती हुई देख रहे हैं? इसके क्या संकेत अभी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं, पूरे साल के लिहाज से क्या देख रहे हैं आप? देखिए मिथुन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड होल्डिंग्स अगर हम देखें आज के डेट पे करीबन 1170 टन है, और 2-3 महीना पहले से अगर नंबर देखें तो थोड़ा सा गोल्ड होल्डिंग्स कम हुआ है। इसका मतलब होता है कि ETF इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर चुके थे। इनफैक्ट अगर हम प्राइस से अगर कनेक्ट करते हैं तो $22 के आसपास से गोल्ड जो है $1,900 के नीचे आ चुका था। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक फ्रेश लेग ऑफ बाइंग आ सकता है। तो एक 6 मंथ्स और मे बी 6 to 9 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट डिमांड और बढ़ेगा आगे जाकर के, और वो एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 2021 भी अच्छा नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 6 to 9 मंथ्स लुक्स टू बी गुड टू बिगिन विथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2021। ओके, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब बात करते हैं चांदी की। कटके जी, सिल्वर पर क्या आउटलुक है आपका आज के लिए? क्या यहाँ पर बाइंग का कुछ मौका आपको दिख रहा है? इस लेवल पे 70,700 के ऊपर चली गई है चांदी, क्या करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है बेस मेटल और प्रेशियस मेटल दोनों का सपोर्ट चांदी में देखने को मिल रहा है। डॉलर टर्म में भी जब तक $27 के ऊपर है कॉमेक्स पे तब तक तेजी ही बरकरार रहेगी। इवनिंग सत्र में हम गोल्ड में भी एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है सिल्वर में भी सेम रहेगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा 70,600 या 500 के रेंज में बाई कर सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस जो है 70,200 का डोमेस्टिक मार्केट में लगा के चलें, और टारगेट जो है 71,500 और 71,800 तक का देखने को मिल सकता है। और पोजिशनली भी मुझे लगता है डॉलर टर्म में हमने कुछ सालों पहले $48 तक चांदी देखा था, अभी भी वहां से $20 नीचे है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा मौका है। जो अलग अलग लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं वहां पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अगर खरीद के रखना चाहें तो कर सकते हैं। डे पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने बताया 71,500 के टारगेट से बाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, 71,500 के टारगेट के लिए आप करें कि चांदी में भी बाइंग की जा सकती है। आपका क्या व्यू है राजीव जी सिल्वर के ऊपर? करंट मार्केट प्राइस पे मैं पूछ रहा हूं आपसे, 70,700 यानी इसी लेवल पे जो भाव अभी मार्केट में चल रहा है, इस भाव पर कोई ट्रेड करना चाहे तो क्या करना चाहिए, और अगर हाँ तो खरीदें या बेचें, क्या करें? मृत्युंजय जी, बिल्कुल चांदी में भी अपसाइड का ही रुख है। खरीदने में देखिए करंट भाव पे भी खरीद सकते हैं, और यहाँ से 100 से 200 रुपए की अगर यहाँ थोड़ा हल्का करेक्शन आए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में हमारे टारगेट भी 71,500 के हैं आज के लिए। और अगर पोजिशनल बेस की बात करेंगे तो मृत्युंजय जी पोजिशनली मुझे लगता है कि चांदी ज्यादा पोटेंशियल लगता है कि जल्दी अपना पुराना हाई ब्रेक करेगा। गोल्ड के बनस्पत मुझे लगता है पर्सनली कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो अब सिल्वर की जो मूवमेंट है गोल्ड से ज्यादा फास्ट होनी शुरू हो गई है। तो अपसाइड में मुझे लगता है कि चांदी जल्दी अपने पिछले हाई को ब्रेक कर सकता है।
ठीक है, आपका व्यू क्या है तरुण जी? पोजिशनल ट्रेड चांदी में लिया जाए या अभी अवॉइड किया जाए इस रेट पे? सी पोजिशनली ऑलरेडी रनअप हो चुका है, अगर लेना भी तो आई थिंक ड्रॉप का वेट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि 69,500 के आसपास आता है तो वो लेवल्स अच्छे होंगे, क्योंकि हमने देखा है सिल्वर भी लास्ट वीक 65-66 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, तो वो टाइम था जहां पोजिशनली अकोमोडेट करना चाहिए था। अभी क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी रनअप हो चुका है, लेकिन जिसको बाय करना है आई थिंक करेक्शन का वेट करें 69,600 के आसपास। सिल्वर का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 21 दिसंबर का हाई, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं किया, गोल्ड ने ब्रेक किया 71,600, उसके ऊपर जाएगा तभी इसमें रनअवे रैली देखने को मिलेगा। एंड देन पॉसिबिलिटी है कि जो 2020 का जो हाई है अगेन वो रिविजिट करे। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो उन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने के भी शॉर्ट टर्म में चांसेस हाई हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात हो गई चांदी की। बहुत शुक्रिया सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चांदी के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बड़े एक्सपर्ट ने आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जो भी आप ट्रेड लें सावधानी से लें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब।